एक मित्र हरियाणा से सुरेश तिवारी जी पूछ रहे हैं कि व्हाट इज योर थॉट अबाउट ह्यूमन स्पेसीज इवोल्यूशन। डू यू एग्री विद डार्विन और हिंदू सनातन कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। मित्रों, ये कैसा यो विकास हुआ आदमियों का, कहाँ से ये पैदा हुए। और जैसे कि डार्विन बोलता है कि पहले कुछ होमोसेपियंस नाम का कुछ एक जानवर था और जो है उसी से एक बादर प्रजाति से जो है आदमी का विकास होते आया और बहुत जन्म में जो है आदमी बना, ये डार्विन बोलता है। मगर इसमें दिक्कत ये आती है कि अगर ऐसा है तो और जो बंदर है वो अभी तक क्यों विकसित नहीं हो पाए। अगर ये एक प्रजाति ही होती, जैसे डार्विन बोलता है कि एक जानवर की प्रजाति होती, तो और प्रजाति जो है क्यों डेवलपमेंट हो नहीं पाई और आदमी के जैसे चेतनशील क्यों नहीं हुई। तो इसलिए डार्विन की बात में लॉजिक है मगर इसमें तथ्य नहीं है। और हिंदू कॉन्सेप्ट में इवोल्यूशन के बारे में वो बताते जैसे कि अवतार की बात होते है उधर, है ना। मत्स्य अवतार हो गया, बराह अवतार हो गया, कुर्मा अवतार हो गया। तो उनमें थोड़ी सी ह्यूमन इवोल्यूशन की जो है बात तथ्यपरक लगती, क्योंकि उसमें वो ये बोलते कि सबसे पहले जो है मत्स्य अवतार हुआ, मछली जो है बनी, तो उसके बाद जो है उभयचर बने। ये बात तथ्य संगत लगती, विज्ञान सम्मत भी लगती। तो उसके बाद जो है वो बराह अवतार बोलते, कछुआ अवतार है ना, कुर्मा अवतार। तो उसके बाद जो है बराह अवतार बोलते। और मत्स्य अवतार जो है पानी में रहने वाला जीव है, और कुर्मा अवतार जो है कछुए, वो आधा पानी और आधा जो है ज़मीन में रहने वाले हुए। उसके बाद जो है पूरे ज़मीन में रहने वाले प्राणी पैदा हुए बराह अवतार में। तो ऐसे ही वो अवतार की जो बात है वो थोड़ी सी तथ्यपरक लगती है, क्योंकि उसमें किसी एक प्रजाति से मानव की चेतना को निर्मित हुए नहीं बोला। तो इसमें मेरा ये मानना है, जैसे ओशो भी ये बात बोलते थे कि ये जो जीवन में जो कुछ है, जो जीव है, प्राणी है, आदमी है, तो ये सभी में क्या है, थोड़ा सा चेतन है, इसमें अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है। और जो है बहुत सारा हिस्सा जो है अनकॉन्शियस है, अचेतन है। और लगता है ये है कि ये जो यात्रा है स्पाइसीज की, वो यात्रा अचेतन से चेतन की तरफ हो रही है ना। ये ऊर्ध्वगामी हो रही है, इवोल्यूशन बोलते हैं इसको, है ना। तो ये ऊर्ध्वगमन क्या है कि अचेतन से चेतन होना है, बस ये जीवन का ये विकास है, अचेतन से चेतन होना है। तो सभी चीज़ जो है इसी गति में आगे बढ़ती। जैसे जो चीज़ें पैदा हुई पृथ्वी में, जैसे हमारे अवतारों में बोला है कि सबसे पहले जो है मछली पैदा हुई पानी में, तो उसके बाद जो है मछली वो पानी और जो है पृथ्वी ज़मीन दोनों में चलने वाले जीव जो है उभयचर पैदा हुए। तो उसके बाद जो है ज़मीन में ही होने वाले जीव पैदा हुए। तो फिर उसके बाद जो है बंदर जैसे जानवर पैदा हुए, तो दो पैरों से खड़े भी हो सकते। और इसमें सबसे अगला विकास जो है ये मनुष्य का हुआ, जहाँ पर मनुष्य पूरा ही दो पैर से खड़ा होता है। तो इनमें से आप देखें तो ये लगता है कि ये चेतन की एक विकास हो रही है, चेतन का ऐसे विकास जो अचेतन से चेतन होने की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो इसीलिए ये होना पड़ेगा कि जो चीज़ अचेतन है, पूरे ही अचेतन, जैसे कि एक वो हो गया पत्थर हो गया, वो पूरे ही अचेतन है। तो उसके बाद एक पेड़ हो गया, वो उसमें थोड़ा सा चेतन है। आप मान सकते हैं कि वो पत्थर का जो है एक विकास
उसमें हो गया, एक पेड़ में, वनस्पति में, तो उसमें थोड़ा जो है कॉन्शियसनेस है। तो उस पेड़ के बाद जो है एक जीव पैदा हो गया, तो जीव में और ज़्यादा जो है कॉन्शियसनेस है, वो थोड़ा दूर भी जा सकता है, इधर उधर चल सकता है। तो ऐसे ही ये चेतन बढ़ते 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 आदमी तक आया, और आदमी में बुद्ध पुरुष भी हुए, जहाँ पर 100% जो है चेतन हो गया। तो ये यात्रा जो है जीवन की, वो चेतन की यात्रा है, अचेतन से चेतन की यात्रा है। इसलिए आदमी में वो विकास जो है पूर्ण हो जाता है। इसलिए आदमी के आगे कोई जीव पैदा नहीं हुए, है ना। आदमी से आगे उससे ज़्यादा चेतनशील प्राणी जो है पैदा नहीं हुआ, क्योंकि आदमी वो अंतिम विकास का परिणति है। मगर आदमी में भी जो चेतन है वो सभी में एक नाश नहीं है, वो आदमी के हिसाब से है। और इनमें से जो बुद्ध पुरुष होते हैं, उनमें जो 100% जो है चेतना प्रकटित हो पाती। तो इसलिए जीवन का अर्थ है बुद्ध होना है, यही उसका सार है। इसलिए आनंद भी इसी में होता है ना। इसीलिए बुद्ध पुरुष ही आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि चेतन जब तक चेतन नहीं बनेगा तब तक वो शांत नहीं होगा, क्योंकि उसका विकास पूर्ण नहीं हो पाएगा। जब तक पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा तब तक जो है आनंद और शांति फलित नहीं होगी। इसलिए बुद्ध पुरुष के अलावा और कोई चीज़ भी आनंदित और शांत हो नहीं सकता। तो ये जो विकास है, इस विकास को हम नाम दे सकते हैं अचेतन से चेतन की यात्रा। हम इसको किस जानवर का पैदा होना हुआ ये नहीं बताते, जिस जानवर से भी हो सकता है। और जो है अगले विकास के क्रम में एक जानवर जो दूसरे जानवर में परिणत हो सकता है, अगर उसका चेतन का विकास हुआ तो। जैसे अगर किसी पेड़ का चेतना का विकास थोड़ा ज़्यादा हुआ तो वो फिर पेड़ नहीं हो पाएगा, फिर वो जीव में परिणत हो जाएगा। जीव में से भी जो सबसे निचला जीव होगा वो पानी में रहने वाला और जो है घिसरने वाला प्राणी होगा, सरीसृप जाति के होंगे। तो उसमें से भी अगला रास्ता जो है क्या होगा, वो 4 पैरों से चलने वाला होगा, और उसमें से भी अगला होगा 2 पैरों से खड़ा होने वाला होगा। ओशो ये भी बात बताते हैं कि आदमी जो है इतना चेतनशील क्यों हुआ, क्योंकि वो 2 पैरों से खड़ा हो सकता है। क्योंकि 2 पैरों से खड़ा होने के कारण क्या हो गया कि उसके जो ब्रेन है वहाँ पर जो है ब्लड का प्रेशर उतना नहीं पड़ा, तो इसलिए वो ब्रेन का विकास हो पाया और उसमें जो है कॉन्शसनेस ज़्यादा बन गई। तो ये जो विकास है, ये विकास इस तरफ से होती है कि एक चीज़ जो है चेतना उसका अगर बढ़ा तो दूसरी चीज़ों में आगे बढ़ते चले जाएगी। तो इसलिए आपने सुना होगा, बहुत शास्त्रों में ये भी लिखा होता है कि जो आदमी होता है वो फिर जानवर नहीं हो सकता अगले जन्म में। इसका कारण ये है कि एक बार वो आदमी हो गया तो उसका कॉन्शसनेस जो है और जानवर से जो है थोड़ा प्रकट हो गया, तो फिर उसके बाद वो निचले कक्षे में वो जाना नहीं पड़ेगा। मगर आदमी भी अपूर्ण है, आदमी के पास भी जो है कॉन्शसनेस पूर्ण नहीं हुआ। तो जब बुद्ध होते हैं, जिसको हम बुद्ध पुरुष बोलते हैं, तो वो लोग जो है पूर्ण हो जाते हैं चेतन में। इसलिए शास्त्र में ये भी लिखा होता है कि जो लोग बुद्ध पुरुष होता है उसका अगला जन्म नहीं होता, उसको आवागमन से वो मुक्त होता है। तो इसका कारण यही है कि जो बुद्ध पुरुष होगा वो कॉन्शसनेस जो है उसका 100% हो जाएगा, पूरा ही चेतना का प्रकटीकरण हो जाएगा। तो फिर आदमी होना का आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि आदमी होना माने और कम चेतन होना है ना। आदमी होना माने और कम चेतन होना है, और चेतन ज़्यादा से कम होने की तरफ विकास नहीं होगा। तो इसीलिए बुद्ध पुरुषों का दूसरा जन्म नहीं होता है। मगर जिन लोगों बुद्ध पुरुष नहीं हुए तो उनका दूसरा जन्म होता है, ये लिखा होता है। इसका कारण यही है कि जब तक उसका अचेतन चेतन नहीं बन गया तब तक उसका यात्रा जो है जारी रहेगा।
इसलिए हमारे स्क्रिप्चर में 84 लाख योनियों की चर्चा होती है। बार बार जन्म लेना पड़ेगा, क्यों? जब तक उसका कॉन्शियस नहीं होगा, चेतना नहीं होगा, तब तक उसको जन्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पूर्ण नहीं हुआ यात्रा, है ना। तो पुनर्जन्म और अगले जन्म का भी रहस्य यही है कि चेतना जो है उसका मात्रा कितना बड़ा उसमें, तो यही बात उसको आगे जीवन में ले जाने की बात होगी। तो मित्रों, जो चेतना होता है वो जिसको हम बोलते हैं आत्मा और भगवान और परमात्मा, ये बहुत नाम है उसका, मगर ये चेतन जो है ये उसी का नाम है और वही होना है, और वही होने में जो है पूर्ण होना होता है। तो इसीलिए ये जो जीवन की यात्राएं हैं ये आगे बढ़ती रहेगी, और जो है पत्थर जो है अगले विकास के क्रम में वो मछली हो सकती है, और मछली जो है उसको उसके आगे जन्म में जो है एक सरीसृप हो सकती है। तो इस तरह से उसका विकास होगा, क्योंकि चेतना की विकास की बात है ना। तो जो जीव जितना जमीन के नीचे दबेगा उतना उसका चेतना कम होगा, जो जीव जितना ऊपर उठेगा और ब्रेन का विकास जितना होगा, ब्रेन में ब्लड का जो है सर्कुलेशन होना जितना कम होगा, तो उसका जो है कॉन्शसनेस ज़्यादा बढ़ते चले जाएगा। इसलिए आदमी जो है प्राणियों से सबसे ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ आदमी है। तो मित्रों, ये जो आदमी के अंतर का जो कॉन्शसनेस है, जो चेतना है, वो मैंने बताया कि परिपूर्ण तो बुद्ध पुरुष में ही होता है, मगर जो आम आदमी होता है उसके अंदर जो उसका बहुत कम और ज़्यादा मात्राएं में वो हो सकता है। तो इसलिए जो निद्रा होता है, सम्मोहन होता है, और बेहोशी होती है, और बहुत तरह की मूर्छाएँ होती है, और जो है पागलपन होता है, ये सभी अवस्थाएं जो आदमी के पास होती, क्योंकि उसका जो चेतना है वो उसमें वो आगे बढ़ नहीं पाया। तो अगर विकास आगे नहीं होगा तो फिर उसका विकास जो है निचले में होगा, है ना। किसी चीज़ का भी विकास जो है आगे की तरफ होता है, अगर आगे की तरफ हो नहीं पाया तो वो उसका विकास जो है अपोजिट उसमें होगा। तो इसलिए आदमी ऐसे भी दिखाई पड़ते जहाँ लोग जो है बेहोश से भी बेहोश भी हो सकते हैं और जागृत से भी जागृत भी हो सकते हैं, मगर जानवर में ऐसी भिन्नताएं नहीं होगी। आपको सभी बंदर एक जैसे बंदर मालूम दिखाई देंगे, सभी सांप एक जैसे मालूम दिखाई देंगे, मगर आदमी सभी एक जैसे नहीं होंगे। कोई आदमी पूरा जगा हुआ भी हो सकता है, कोई आदमी पूरा सोया हुआ भी हो सकता है। तो इसलिए हमारे स्क्रिप्चर में ये भी बात आती है, मैंने आगे बताया था कि आदमी एक बार आदमी हो गया तो दूसरी बार वो जानवर नहीं हो पाएगा। मगर ये भी बात स्क्रिप्चर में लिखी होती है 84 लाख योनियों में कि अगर आदमी का चेतना का विकास ऊर्ध्वगमन की तरफ नहीं हुआ, अधोगमन की तरफ हुआ, तो वो फिर और जानवर के योनि में भी प्रवेश कर सकता है। ये भी हो सकता है, क्योंकि इधर बात है चेतना की, और चेतना का स्तर क्या है उस हिसाब से उसको जो है शरीर मिलेगा, है ना। तो जिस तरह का चेतन होगा उस तरह का उसको शरीर मिलेगा। इसलिए किसी को पेड़ मिलेगा, पेड़ का शरीर मिलेगा, किसी को जानवर का शरीर मिलेगा, किसी को आदमी का शरीर मिलेगा। तो ये बात भी हो सकती है। तो मित्रों, ये जीवन का यही है कि अर्थ यही है कि ये अचेतन से चेतन की तरफ की यात्रा है। तो हम भी जो आपको बताते हैं, जो अध्यात्म है, वो यही बात है कि आपको वही अचेतन से चेतन की तरफ ले जाने वाली बात है। तो जीवन का यही अर्थ है। तो जब तक आपको चेतन पूरी तरह आप नहीं हो पाएंगे तब तक आपका यात्रा जो है आगे बढ़ता रहेगा, और पीछे की तरफ अगर आपका कॉन्शियसनेस धकेल गया, दब गया, तो आप जो है
जानवर की योनि में भी पड़ सकते हैं इस हिसाब से, है ना। तो मनुष्य होना सबसे ऊंची बात है इसमें। तो इसलिए ये भी बात आपने सुनी होगी कि मनुष्य ही मुक्त हो सकता है ना। आपने सुनी होगी जो देवता लोग हैं वो भी मुक्त हो नहीं सकते। अगर देवताओं की भी मुक्त होना हो तो उनको जो है आदमी होना पड़ेगा, है ना। उनको भी आदमी होना पड़ेगा, क्योंकि आदमी ही एक संभावना है। आदमी ही चेतना की यात्रा को आगे बढ़ाने का एक उपाय है। और जो है जिसको हम देवता लोग बोलते हैं उनके पास शरीर तो होता नहीं है। तो शरीर नहीं होता है तो उनका जो है चेतना का विकास हो नहीं पाता। तो इसलिए जो देवता लोग है ना वो चेतना की एक स्थिति में जाकर रुक गए व्यक्ति है ना। ऐसे व्यक्ति है जो समाज की भलाई चाहते है ना, सकारात्मक भावों से भरे हुए हैं, मगर चेतना का पूर्ण विकास उनको नहीं हुआ। तो अगर वो चेतना का पूर्ण विकास करना है तो उनको फिर शरीर चाहिए, आदमी का शरीर चाहिए। तो इसलिए आपने ये भी बात सुनी होगी जैसे गौतम बुद्ध हुए जिन्होंने चेतना का पूरा विकास कर लिया, जिसको ज्ञान प्राप्त कर लिया बोलते हैं, तो उससे बाद वो मौन हो गए, चुपचाप बैठने लगे। वो ये बोलने लगे कि मुझे बोलने से क्या होगा, जो लोग जान पाएंगे मुझे नहीं बोलने से भी वो जान पाएंगे, और जो जान नहीं पाएंगे उनको मैं बता दूं तो भी वो नहीं जान पाएंगे, इसलिए बोलने का क्या प्रयोजन, ये सोच के वो बैठ गए। फिर बोलते हैं कि बहुत जो देवता लोग हैं वो आए और जो है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जैसे, और बुद्ध से उन्होंने आग्रह किया कि आप ऐसा मत करें, ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आप कुछ बोल दे तो जागेंगे। बहुत कम लोग होंगे मगर ऐसे भी लोग होंगे। तो एक भी अगर ऐसा लोग होगा, ऐसा आदमी होगा जिसको आप कुछ बोल दे तो उसकी चेतन की यात्रा आगे बढ़ेगी, तो इसका पाप आपको लगेगा। तो इसलिए आपको बोलना होगा। तो इसके बाद जो है बुद्ध बोलने लगे। तो ऐसी एक कहानी है। तो इसमें भी जो है बुद्ध पुरुष के आगे सभी जो है देवताओं लोग भी आकर उनके चरणों में बैठते। इसलिए चेतन से बड़ा कोई चीज़ है नहीं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में जो लोग जागृत हैं उनको सबसे ऊंचा माना। देवता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से भी उनको ज़्यादा महत्वपूर्ण माना। तो इसलिए मित्रों ये अध्यात्म का जो यात्रा है यही है, अचेतन से चेतन की तरफ का यात्रा है। जीवन का यही विकास है। जब तक ये विकास नहीं होगा तब तक यात्रा जारी रहेगी। तो मित्रों आप सभी को ध्यान सिखाता हूँ मैं, तो वो भी एक उपाय है आपको चेतन की तरफ ले जाने का। अगर आप कुछ मेरी गाइडेड मेडिटेशन सुनना चाहते हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पर बात कर सकते हो। उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इतना ही, थैंक यू।